श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो श्लोक नंबर कितना है जी? राम जी महाराज जी, श्लोक नंबर 30 पर विश्राम हुआ था। ठीक है जी। षष्ठ स्कंद, चौथा अध्याय, और ये 30वां श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान, आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है और आपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। आप सुनते ही होंगे, भगवान ही कारण है जगत के। कर्ता भी वही है और जो सामग्री होती है, कारण, वो भी वही है। जैसे हम स्वप्न में कौन होता है, हमारे अतिरिक्त सिर्फ हम ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। पर स्वप्न वो हम ही बुनते हैं। मित्र, शत्रु, सुंदरता, असुंदरता, भय, निर्भयता, सब कुछ जो भी होता है सब हमने ही रचा है और अपने से ही रचा, और कोई समय नहीं लगता। बुद्धि सो जाती है, मन जाग जाता है, स्वप्न तैयार हो जाता है और सब कुछ सत्य लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वहां सब कुछ हम ही हैं, ऐसे ही जगत में सब कुछ परमात्मा ही है। अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं।
बनने बनाने की विधि भी आप हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था, तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। अब ये एक प्रकार से स्वप्न को ही विश्लेषण कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है स्वप्न को ही विश्लेषण, सब कुछ आप ही है, विधि भी आप ही है। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। माने दूसरा कोई नहीं है, एक ही है। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु। आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती हैं और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। आपकी ही शक्तियां। कोई वाद और विवाद अज्ञान से ही उत्पन्न होता, ज्ञान से सब मिट जाता। स्वप्न में जीव प्रसन्न हो अथवा दुखी हो, तो जिसे ही जागता है, तब वो महसूस करता है कि मैं तो सुखी हूं। स्वप्न मुझे आ रहा था, शुक्र है मैं जल्दी जाग गया। और स्वप्न अच्छा नहीं था। हमारी स्थिति ये है कि हम स्वप्न का कारण नहीं जानते, स्वप्न में हैं कि नहीं जानते, पर स्वप्न आता है। पर भगवान सब कुछ जानते हैं। जो सृष्टि की रचना करी है वो भी एक मानव स्वप्न देख रहे हैं, पर वो सब कुछ जानते हैं। आप ही। अच्छा ये हो गया। आप स्वयं ब्रह्म हैं, अद्वितीय हैं, स्वगत भेद से रहित हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु। आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती है और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत, आप प्राकृत कल्याण गुणगणों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। जीव सीमित है ना, समष्टि नहीं है, जीव व्यष्टि है, सीमित है। तो इसलिए वो थोड़ा अनुभव कर पाता है। समष्टि परमात्मा है, वो सब कुछ अनुभव कर पाते हैं। तो जीव जितना थोड़ा अनुभव करता है, वो उतना ही बोलता है और उतनी बात के लिए ही जोर देता रहता। ये ठीक है, ये ठीक है, ये मेरा अनुभव है, यही ठीक है।
इसलिए देखा भी गया महात्मा लोगों से पूछा जाता है आप अपना अनुभव बताइए, किसे क्या बताएं अनुभव, अनुभव तो हमारे अपने हैं, लेकिन मेरे अनुभव से आपको लाभ नहीं होने वाला है। मैं जिसको मानता हूं वो मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है। तो जो उस परमात्मा की वाणी है वेद स्वरूप, उसको क्यों नहीं मानते तुम? वो तो परमात्मा का अनुभव है। और देखिए भगवान इसमें कहीं कहीं कुछ बात बोल देंगे कि हाँ ये ऐसा है, नहीं तो भगवान ये नहीं बोलते कि ऐसा ही है। वो कहते हैं कि ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं, पंडित लोग ऐसा कहते हैं, मैंने ऐसे सुना था, तब ऐसा ऋषियों से सुना था, सभी यही बता रहे हैं। देखिए ये पाठ कहाँ से शुरू हुआ था? गौकर्ण सुना रहे हैं धुंधकारी को, फिर सूत जी सुना रहे हैं, गौकर्ण सुना रहे हैं, सूत जी क्या सुना रहे हैं उन ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों। ये कौन कह रहा है? गौकर्ण कि सूत जी क्या कह रहे हैं, और सूत जी कह रहे हैं कि ये जो विदुर और मैत्रेय की बात हुई थी वो क्या था? वो उनकी अपने उन संवाद को सुना रहे। और सुखदेव वो बता रहे सुखदेव जी से बात हुई, परीक्षित ने प्रश्न किया था, वो उनकी बात सुना रहे। अपना अनुभव तो नहीं बता रहे। विचार करने योग्य बात है। हमारा अनुभव व्यष्टि का है, सीमित है। पीछे आपने सुना ब्रह्मा शंकर आदि इत्यादि सभी ऋषि भृगु इत्यादि भी उस तत्व को जान नहीं पाए अभी तक। तो जो दूसरे हैं वो कैसे कहते हैं ये ठीक है, ऐसे ही ठीक है ना? इसलिए शास्त्र को साधना रूप में लेना चाहिए, उसका चिंतन स्वतः अपनी बुद्धि के साथ विश्लेषण करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि ही फंसी हुई है, बाकी कुछ फंसा हुआ नहीं। शरीर फंसा ही नहीं, वो तो निकल जाएगा, मर जाएगा। सूक्ष्म शरीर जो है उसमें बुद्धि है, वही बुद्धि फंसी है। और बुद्धि क्लियर हो जाएगी तो अपने उस अज्ञानता को छोड़ करके अपने मूल स्वरूप में समाहित हो जाएगी, और फिर हम अपने तत्व स्वरूप को जान जाएंगे। तो अपनी ही बुद्धि को हमने क्लियर करना है, शुद्ध करना है। ये दौड़ नहीं लगानी है कि वो ये क्या होता है, वो क्या होता है। नहीं नहीं, शास्त्रों और प्रपंचों में नहीं जाना है, शांत रहना है। और एक सार रूप में वेद का सार है आपकी श्रीमद् भागवत, इसको पढ़िए। रामायण जी भी सार बताया गया है, महाभारत को विस्तार बताया गया है वेद का,
और रामायण को सार बताया गया। फिर आगे उपनिषद, ये सब ग्रंथों का तात्पर्य जब आप हमें एक रूप में प्राप्त हो जाएगा, एक रूप में, कि ये सभी ग्रंथ इसी बात को कह रहे हैं, एक ही बात को कह रहे हैं, तो समझिए समझ में आ गया बात समझ में आ गई। चित्त प्रसन्न हो जाएगा। और यदि कुछ और बुद्धि को भटकाव मिल गया, ध्यान से ये होता है, ज्ञान से ये होता है, भक्ति से ये होता है, कर्म से ये होता है, तो अलग अलग दिशाओं में, उन दिशाएं अलग नहीं है वो, पर वो बात एक ही कह रहे हैं और एक ही जगह पहुंचा दिया। पर यह है कि वो उसको समझाने वाले और समझने वाले दोनों की कमी होती है। ना पूरा उसने जाना, और तो फिर जानने वाला, माने जो आगे सीखने वाला, वो क्या जाने। जब लगे कि ये सभी शास्त्र एक विचार रखते हैं, तो समझिए बात बन गई है, समझ आ रहे हैं। तो प्रभु आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती हैं और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। मोह में जीव तभी पड़ता है जब समझ नहीं आया। आप अनंत अप्राकृत कल्याण गुण गणों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। अनंत, तो इस अर्थ का तो समझते ही है, सरल शब्द है। आप अनंत अप्राकृत हैं, कल्याण गुण गणों से युक्त हैं एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। सुना होगा आपने रामायण में, राम जी कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि कहाँ निवास करूं। तो वाल्मीकि कहते हैं, पहले ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, फिर मैं बोलूं। ये है अनंतता। आप कहाँ नहीं हैं। अब देखिए, अपनी सरलता से ऐसी अपनी जो व्यवहारिक बुद्धि है उसी से चिंतन किया तो कुछ समझ नहीं आया। इसका तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि उनको पहचान गए। वाल्मीकि उनको पहचान गए। तो आप अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान, उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्तपाद आदि से युक्त साकार विग्रह हैं, और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्तपाद आदि विग्रह से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार से वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, एक ही वस्तु के
परस्पर विरोध बना देते हैं उसका। इससे धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है। क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं, और निषेध की भी कोई ना कोई अवधि होनी ही चाहिए। ये भी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कोई अंत तो होगा उसका। पर जो कह रहा है अंत में वो तो है, वो तो है ना। नहीं तो ये नहीं है, नहीं है बोलने से क्या हुआ। मैंने तत्व स्वरूप आत्म तो है। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अवरुद्ध सम पर ब्रह्म हैं। इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अवरुद्ध सम पर ब्रह्म है। रामायण में, अब जब रामायण में आप देखेंगे, बालकांड में शुरुआत में ही है ये चौपाइयां, तो थोड़ा उसको देखेंगे। पूरी चौपाइयां याद नहीं है, पर भाव वहां का है, ये अभी स्मृति में है। तो प्रभु आप अनंत हैं, आपका ना तो कोई प्राकृत नाम है और ना कोई प्राकृत रूप। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं। तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मन, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती हैं, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है। हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती। ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम करते हैं, स्तुति यहीं तक है। शायद आगे भी होगी, नहीं यहीं तक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीता।